रुक कर लेते हैं प्रदेश के खबरों का। दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सली हमला हो गया है और नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। हमले में 11 जवान शहीद हो गए। ये जवान गश्त के बाद वापस लौट रहे थे और तभी जवान गश्त पर पैदल गए हुए थे, लेकिन लौटते समय थकान के कारण एक पिकअप वाहन में लिफ्ट लेकर वापस कैंप की ओर जा रहे थे, तभी ये घटना नक्सलियों ने अंजाम दी। इस घटना में सुरक्षा के 10 जवान और एक ड्राइवर सहित 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक ने की है और जवानों की मौत पर सीएम भूपेश बघेल ने शोक व्यक्त किया है। तो आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सली हमला देखने को मिला और ये तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नक्सली हमले में 11 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आई है और नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था जिसमें 11 जवान शहीद हो गए। इस बाबत भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया है और वही ट्वीट इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हुए हैं। दंतेवाड़ा की ये तस्वीरें और आईईडी ब्लास्ट किया गया, उसमें 11 जवानों के शहीद होने की खबर है। तो आपको बता दें कि बस्तर में नक्सलियों ने टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चला रखी है और इस दौरान नक्सली अक्सर बड़े हमले करते हैं, जिसके चलते फोर्स पहले से ही अलर्ट मोड पर है। उसी के तहत जवानों की भी सर्चिंग लगातार जारी है और पिछले हफ्ते भी बीजापुर कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर नक्सलियों ने हमला किया था और यहाँ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार यानी कि आज नक्सली हमले में 11 जवान शहीद हुए हैं और इसमें सभी जवान डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के हैं और नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर जवान सर्चिंग के लिए निकले थे और इसी दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया, जिसकी चपेट में जवानों का वाहन भी आ गया। 10 जवान बताया जा रहा है कि शहीद हो गए हैं और इसमें एक नागरिक भी है। साथ ही आपको बता दें कि दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने भी नक्सली हमले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की, उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। बता दें कि नक्सल ऑपरेशन के बाद ये जो जवान हैं वो वापसी कर रहे थे और माओवादी कैडर की मौजूदगी की सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी जवानों को रवाना किया गया था और इसके बाद सभी जवान वहां से लौट रहे थे और इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने अरनपुर मार्ग पर पालनार में ब्लास्ट कर दिया और बताया जा रहा है कि जवान एक प्राइवेट वाहन से निकले थे। हमले में एक नागरिक की भी मौत हुई थी और हमले के बाद जवानों की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें कुछ नक्सली भी घायल हुए। मौके पर फोर्स पहुंच गई है। वारदात की पुष्टि आईजी सुंदरराज पी ने की है और इसमें बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल हैं जोका सोढ़ी, मुन्नाराम कड्डी और संतोष तामो, नवारक्षक दुलगो मंडावी और ये सभी नाम हैं। इसके साथ आपको बता दें कि सर्चिंग अभी भी जारी है और बताया जा रहा है कि वाहन में 25 से 30 जवान सवार थे। घायल जवानों को जिला अस्पताल लाने के लिए 4 एम्बुलेंस को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया था। जसकेतन सेठिया हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। जसकेतन, क्या स्थिति है वहां पर और जिस तरीके से ये नक्सली सक्रिय हो रहे हैं, इसके चलते फिर सरकार की व्यवस्था और इसके साथ साथ प्रशासन पर भी सवाल उठेंगे? जी, बता दूं कि जो घटना जो घटित हुई है दंतेवाड़ा जिला के थाना अरनपुर क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें डीआरजी के 10 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए हैं। जिले में 2018 के बाद ये सबसे बड़ी घटना कही जा सकती है। बिल्कुल, और ये किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, किस तरीके से नक्सली यहाँ पर घात लगाकर बैठे और किस तरीके से 11 जवान शहीद हुए और अब वहाँ पर क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? कोई तो ऐसा रास्ता हो जिसके चलते नक्सलियों पर नकेल कसी जा सके। जी, लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार नक्सली गतिविधियों को कम करने के लिए लगातार पार्टी मतलब भेजा जा रहा है जो नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बस्तर में नक्सली एक खात्मे की ओर है। और उसके अभी लगभग जो बड़ी घटना है जो 2023 की, और जिसमें सुरक्षा बलों के जवान इस मौके के लिए पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिदेशक रवाना हुए हैं। मौके पर 2 एम्बुलेंस को रवाना किया गया है। हालांकि पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। दंतेवाड़ा के थाना क्षेत्र की घटना है।
ठीक है, लेकिन जस केतन ये भी बताया जा रहा है कि जो जवान थे ये एक प्राइवेट वाहन में थे और नक्सली गतिविधि की इनको जानकारी मिली थी और उसके बाद ये वहाँ के लिए रवाना किए गए थे। वापसी में आते वक्त इनको एक प्राइवेट वाहन का इन्होंने सहारा लिया अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए। सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बारीकी के साथ ये जो रेकी करने की गतिविधि है नक्सलियों के द्वारा, इससे क्या ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से भी जानकारी मुहैया करवाई जाती है या फिर अंदरकानी ही सेंध लगी हुई है? नहीं, एक विशेष रूप से देखा जाता है कि इनको जो एक नक्सली विरुद्ध अभियान के तहत जो एक मूवमेंट मिलता है कि इनको जो वहां पे जाके एक अभियान चलाया जाए, लेकिन अभी चूक तो हुई है इस घटना में जहाँ पे डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए हैं। बिल्कुल, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी प्राइम न्यूज़ अपने दर्शकों को दिखा रहा है। यहाँ पर ये बाकायदा लिस्ट सामने आई हुई है, ये भी आप देख सकते हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्राइम न्यूज़ आपको दिखा रहे हैं नक्सली हमले में 11 जवानों के शहीद होने का मामला सामने आया है। यहाँ पे जस केतन खबर ये भी है कि जो एक आम नागरिक है उनकी भी मौत हुई है, तो इस बाबत जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ वहाँ क्षति कितनी हुई है? अभी तक तो निकल के ही आ रही है कि 11 जवानों के शहीद होने की अभी खबर पुष्टि हुई। हालांकि अभी बाकी जो घायल है उनको अस्पताल भेजा गया है, अभी उनकी इलाज जारी है। ठीक है, लेकिन इस बाबत अब शासन प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है? जी, शासन प्रशासन अभी लगा हुआ है और अभी सीएम साहब ने भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ट्वीट करके दुख जताया इस घटना को लेकर। ठीक है, और यहाँ पर बताया ये भी जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने भी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की है और ये भी कहा है कि किसी भी मदद की जरूरत हो तो उसके लिए केंद्र सरकार तैयार है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस दिशा में भी कुछ काम होता हुआ नजर आ रहा है? क्या केंद्र की तरफ से भी कोई सहायता मिलती हुई नजर आ रही है इस मामले को लेकर? जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार इस पर चलिए, शुक्रिया जस के इतनी सारी जानकारी के लिए, सारी अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि ये लिस्ट है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। उसके साथ साथ अरनपुर में ये आईडी ब्लास्ट हुआ है और इससे पहले भी एक बार भयंकर ब्लास्ट हुआ था। इससे पहले भी नक्सली एक बड़ी वारदात को, एक बड़े हमले को अंजाम दे चुके हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके की जब गतिविधियाँ सामने आती हैं तो पूरी तरीके से आखिर नक्सलवाद पर नाकाम लगेगी कब? क्योंकि जिस तरीके से अगर एक भी जवान शहीद होता है तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये बड़ी क्षति होती है जिसकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती। और यहाँ दंतेवाड़ा में जो मामला सामने है उस बाबत आपको बता दें कि भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और आपको बता दें कि दरअसल बस्तर में नक्सलियों की एक TCOC टेक्निकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन नक्सलियों ने चला रखी है और इस दौरान नक्सली अक्सर बड़े हमले करते हैं जिसके चलते फोर्स पहले से ही अलर्ट मोड पर है और यही कारण है जिसके चलते जवानों का सर्चिंग लगातार जारी रहती है। और बीजापुर कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर भी नक्सलियों ने हमला किया था और साप्ताहिक बाजार में नुक्कड़ सभा कर वो लौट रहे थे और इसके 3 दिन बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर TCOC चलाए जाने की बात कही थी। हालांकि विधायक को निशाना बनाने की बात से इनकार किया था। और आपको ये भी बता दें कि 2 साल पहले हमले में 22 जवान शहीद हुए थे, अगर आपको मंजर याद हो 2021 का अप्रैल महीने में। और नक्सलियों ने सबसे बड़ा हमला बीजापुर के तरेम क्षेत्र के टेकलगुड़ा में किया था। उस समय नक्सलियों ने बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया था जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे, 35 से ज़्यादा घायल हुए थे और नक्सली हमले के साथ ही जवानों से हथियार भी लूट कर ले गए थे। और अब दंतेवाड़ा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है और 11 जवान शहीद हो गए हैं। तो दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में 11 जवान शहीद हो गए। 2018 के बाद की सबसे बड़ी घटना कही जा सकती है जिसमें सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए थे। जानकारी के मुताबिक इस घटना में 50 किलो की विस्फोटक का उपयोग किया गया है और मौके के लिए जिला पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिदेशक रवाना हुए हैं। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये बेहद दुखद खबर है। हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, लेकिन जो ये लड़ाई है अंतिम दौर पर चल रही है। नक्सलियों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त, इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं
लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौटा थे। इस दौरान अरनपुर एवं समेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सके। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।